अब देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, ये 28 जून 2024 का लेटेस्ट एकदम नोटिस है। एंड वैकेंसी यहाँ पे क्या क्या जारी की गई है, फिलहाल फॉर्म भरे जा सकते हैं 28 जून से लेके 9 जुलाई तक। जो भी कैंडिडेट्स स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट अपने पास रखते हैं वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। हमें मेन देखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें आप देखिए सबसे पहले वैकेंसी यहाँ पे ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट है एनटीपीसी की, एंड फिर है आपका यहाँ पे ग्रुप डी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट की, जो कि लेवल 1 की जॉब होगी। सीपीसी यहाँ पे मैट्रिक्स आपका 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 होगा 6th पे कमीशन के अनुसार। ठीक है, 8 पोस्ट है टोटल यहाँ पे। अब आ जाते हैं इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, जिससे आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए भले स्काउट्स एंड गाइड कैटेगरी की ये वैकेंसी है कोटे की, बट यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई, देखिए क्या मांगी गई लेवल 1 में। पहला आप देखिए 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एनएसी यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। ठीक है, आपने यानी 10वीं पास की हो प्लस आपने अप्रेंटिसशिप किया हो यानी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हो, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आर यानी अथवा 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद आईटीआई फॉर अपॉइंटमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट। यानी या तो आपने 10वीं पास करके अप्रेंटिसशिप की हो, अप्रेंटिसशिप आपने कहीं से भी की हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन तब आप वो 20% वाले कोटे में नहीं जाएंगे जो ओपन वैकेंसी आएगी। जिनका रेलवे से अप्रेंटिसशिप होगा वो 20% कोटे में फाइट कर सकते हैं। या आपने 10वीं के बाद आईटीआई की हो, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में, जो सिविल इंजीनियरिंग जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट आती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम और कैटरिंग डिपार्टमेंट। यानी जितने मेजर डिपार्टमेंट है, सिविल हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी और कैटरिंग, आप बिलीव नहीं करेंगे अगर 100 वैकेंसी रेलवे में आती है तो उसमें से 80 वैकेंसी इन्हीं विभागों में रहती है। यानी 80% सीट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के लिए रिजर्व रहेगी, जो आने वाली है वैकेंसी उस केस में। सिर्फ जो कुछ कैटेगरी है सेफ्टी वाली एंड इसके अलावा आपका जो है कुछ मेडिकल की पोस्ट भी रहती है इसमें, उसमें जो है 10वीं पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएंगे लेवल 1 में। बाकी सभी पोस्ट पे आईटीआई कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। यहाँ नीचे देखिए सेकेंड पॉइंट में लिखा है 10th पास or ITI are equivalent from a recognized board for appointment in other department. Other means civil engineering, mechanical, electrical, S&T और catering department के अलावा जो डिपार्टमेंट होंगे उसमें जो है 10वीं पास भी या ITI या उसके इक्विवेलेंट जो कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल रहेंगे। यानी मेजर जो पोस्ट है ग्रुप डी में, उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स आईटीआई अप्रेंटिसशिप या रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, आप लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अक्टूबर के महीने में 1 लाख से ऊपर पद आ सकते हैं। आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए बेहतर तरीके से। दूसरी सबसे बड़ी बात होगी रेलवे ज्वाइन करने की। आप ये मत सोचिए आप ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रुप डी ज्वाइन करते ही विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स आपको डिपार्टमेंटल पोस्ट मिलती है, टेक्नीशियन की, एएलपी की। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप उसमें भी एग्जाम देके सेलेक्ट हो सकते हैं। रेलवे का ये बड़ा बेनिफिट है कि आपको प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर आप में योग्यता है, अगर आप वो एग्जाम पास कर सकते हैं, तो आप 1 साल, 1.5 साल, इवन 6 महीने के अंदर भी प्रमोट हो सकते हैं ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे आपको देनी थी। एंड इसमें बाकी लेटेस्ट एकदम नोटिफिकेशन है, तो अब आप क्लियर हो सकते हैं जो भी 2024 की भर्ती आएगी उसमें यहाँ पे ग्रुप डी में आईटीआई एलिजिबल रहेंगे।